अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइनिंग द फंक्शंस इन द पाइथन। अच्छा, जैसे आपको पता है कि पाइथन में ना जो फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनको यूज़र डिफाइन करता है। ठीक है, तो देखें, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स डाली हैं। तो फर्स्ट वाली एग्जांपल को देखें कि डिफाइन अ फंक्शन गिव नेम ग्रीट टू प्रिंट अ वेलकम मैसेज। फॉर एग्जांपल, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे ग्रीट को। ठीक है, ग्रीट का मैसेज हम कोई करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पहले हम फंक्शन बना के रख देंगे और फिर जैसे ही हमने इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंटेड मैसेज जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये ग्रीट, जैसे यहाँ पे ये मैंने फंक्शन बनाया है डिफाइन ग्रीट, और ये आगे इसकी पैरेंथेसिस हैं और कोलन, ये एक कोलन जो है इसका सेंटेक्स है, ये मस्ट होता है साथ। और प्रिंट हम क्या करवाना चाह रहे हैं, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन विद डेटा पाइथोनिस्ट। ये मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो बीच में ऐड किया है। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये देखेंगे, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखें आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन विद डेटा पाइथोनिस्ट। मतलब मैंने यहाँ पे एक जगह पे ही मैंने सिर्फ इसको लिखा है, टाइप किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है, और ये फंक्शन हमारे पास क्या हो के आ गया, प्रिंट होके आ गया। ये देखें, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन विद डेटा पाइथोनिस्ट। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास डिफाइन फंक्शन टू ऐड नंबर्स। हम किसी भी टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। तो इधर जो हम फंक्शन बनाएंगे वो उसमें ये होगा कि हम टू नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसकी लिखा है कि मैंने कौन सा फंक्शन बनाया है, डिफाइन अ फंक्शन नेम ऐड टू नंबर्स। हम टू नंबर्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम ये डेफ जो है, डेफ रिजर्व वर्ड है, ये लाजमी आएगा फंक्शन डिफाइन करने से पहले। ऐड टू नंबर्स, आगे पैरेंथेसिस और कॉलन इसी तरह से आएगा। ठीक है, फिर आपने नंबर देने हैं जो आपने नंबर ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, num1 ने वेरिएबल है, उसमें आपने स्टोर करवाया 7। num2 भी वेरिएबल है, इसमें आपने स्टोर करवाया 10। अब आप क्या चाह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल बाय एडिंग टू नंबर्स। अब आप इन दोनों नंबर्स को टोटल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और टोटल का फिर आप वेरिएबल बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे num1 प्लस num2। तो और प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट में क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये भी हमने सारा फंक्शन डिफाइन किया है, ये सारा। ठीक है, यहाँ से लेकर डिफाइन अ फंक्शन से लेकर यहाँ तक हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब कॉलिंग द फंक्शन, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, और ये वाला फंक्शन जो है, हम कॉल करने के वक्त हम दोबारा से ये सारा टाइपिंग नहीं करने बैठ जाएंगे। हम सिर्फ ये जो हमने फंक्शन बनाया था, ऊपर डिफाइन किया था, हम जस्ट इसको कॉल कर देंगे। और जैसे ही हम इसको कॉल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये देखें आउटपुट में क्या आ गया, 17। ठीक है, 17 कैसे आया, num1 प्लस num2। num1 आपके पास 7 था और num2 आपके पास 10 है। आपने इन दोनों को टोटल किया तो आपके पास आंसर में क्या आ गया, 17। ठीक हो गया। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, डिफाइन अ फंक्शन नेम जनरेट फुल नेम। यहाँ पे हम कोई फुल नेम जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। तो हम ये डिफाइन करेंगे फंक्शन को, डेफ जनरेट अंडरस्कोर फुल नेम पैरेंथेसिस, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, सेमी कोलन आ जाएगा। ठीक है, ये आपने फंक्शन डिफाइन किया। अब आपने इसको क्या करनी है, इसको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, बाय असाइनिंग वैल्यूज़ टू फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में आप देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल रकीम, और सेकंड नेम जो है इस बंदे का क्या है, असफर। तो अब आप चाह रहे हैं कि ये दो फुल नेम उसका कॉल होके आ जाए, तो वो कैसे होगा। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें ना स्पेस देना चाह रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, स्पेस इज इक्वल टू, और ये जो कोटेशन हैं वो उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट नेम को। ठीक है, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों जो नेम्स हैं वो ऐड होके आ जाएंगे और दरमियान में क्या आएगी, उनकी स्पेस आ जाएगी। ये एक वेरिएबल बनाया फुल नेम का, उसमें हम फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, ये इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मिल के हमारे पास रिटर्न में क्या आएगा, फुल नेम आ जाएगा। और अभी हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे जेनरेट फुल नेम। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखें, एक सेकेंड मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ। ये देखें आपके पास नेम में क्या आ गया, ये रकीम असफ़र आपके पास
एक सेकेंड, ये रकीम असफर आपके पास फुल नेम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाएं आप। अच्छा एक और समझने वाली बात है ये, अगर आप सिर्फ फंक्शन डिफ़ाइन कर देंगे लेकिन आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ पे जैसे मैंने ये डिफ़ाइन किया फंक्शन ग्रीट पर्सन नेम, ठीक है। अब दिस फंक्शन ग्रीट्स द पर्सन पास्ड इन एज पैरामीटर्स, ठीक है। यानी हम इसमें ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हेलो और पर्सन नेम देंगे और गुड मॉर्निंग उसको बोलेंगे हम। लेकिन अभी हमने ये फंक्शन बना दिया सारा, और लेकिन अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं क्रिएट हुई। इसका मतलब है कि सिर्फ फंक्शन डिफ़ाइन करने से कुछ नहीं होता, आपने फंक्शन को कॉल भी करना होता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, डिफाइन द फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स, ठीक है। ये देखें, अब ये वो वाला फंक्शन है जिसमें आपने फंक्शन डिफ़ाइन किया है प्लस आपने 2 पैरामीटर्स भी दिए हैं, ठीक है। पैरामीटर्स जो वो होते हैं जो आर्गुमेंट्स होते हैं जो आप फंक्शन चाह रहे होते हैं कि आपके फंक्शन में वो प्रिंट होकर आएँ, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये डिफ़ाइन किया फंक्शन डिफ़ाइन वेलकम स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम और कोर्स टाइटल, ये हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक स्टूडेंट नेम का और एक कोर्स टाइटल का। दिस फंक्शन जनरेट्स अ वेलकम मैसेज फॉर अ स्टूडेंट इन अ पाइथन लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। हम इसमें प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट हेलो स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट नेम क्या होगा, जो हम स्टूडेंट नेम उसको कॉल करते वक्त डालेंगे, ठीक है। और आगे वेलकम टू क्लास फॉर पाइथन लर्निंग, ये वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो कोर्स टाइटल है ना, वो ये वाला कोर्स टाइटल है, वेलकम टू क्लास फॉर पाइथन लर्निंग, ये कोर्स टाइटल है और ये स्टूडेंट नेम है, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम हमने यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको जब हम फंक्शन को कॉल करने लगेंगे वेलकम स्टूडेंट, और हमने ये पैरामीटर्स जो ऊपर दिए थे ना, ये पैरामीटर्स स्टूडेंट नेम एंड कोर्स टाइटल, अभी हमने सिर्फ पैरामीटर्स असाइन किए थे। वैल्यूज़ जब हम इसमें डालेंगे तो उसके बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ हम फंक्शन कॉल करते वक्त डालेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम की जगह पे हमने वैल्यू डाल दी हमज़ा की और कोर्स टाइटल हमने डाल दिया पाइथन क्लास, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो के आता है जी, ये देखिए हेलो हमज़ा, वेलकम टू क्लास फॉर पाइथन लर्निंग, योर कोर्स नेम इज़ पाइथन क्लास, ठीक है। ये आपके पास पूरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होके आ गई है। सिर्फ आपने इसको ये पैरामीटर्स पहले दिए थे, फिर उसकी पैरामीटर्स की जगह पे आपने उनको वैल्यूज़ असाइन की और आपके पास ये आउटपुट आ गई। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और फिर आगे भी शेयर कर दें उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं इस लैंग्वेज को। ओके, थैंक यू।